इकरा हसन को दर्शकों अरेस्ट कर लिया गया है, उन्हें डिटेन कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। यूपी में सीएम योगी का फरमान तो आए दिन हम सब सुनते ही हैं और देखते भी, लेकिन विपक्ष के नेताओं को उठा उठाकर जेल में कैसे डाला जाता है ये भी हम तमाशा देख रहे हैं। अगर कोई घटना हुई हो, अगर कोई पीड़ित परिवार परिवार से मिलना चाहता है तो आप नहीं मिल सकते। आप नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि जब तक वो आदेश नहीं देंगे साहब, जब तक वो नहीं बताएंगे कि वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तब तक ये एक गुनाह माना जा रहा है। अब सोचिए, इकरा हसन अगर किसी से मिलना चाहती हैं या फिर वो जाना चाहती हैं सहारनपुर में, तो फिर उन्हें जाने क्यों नहीं दिया जाता? हमेशा उन्हें अरेस्ट क्यों कर लेते हैं? हमेशा कुछ न कुछ जो है दाल में काला लगा दिया जाता है, उन्हें नहीं मिलने दिया जाता। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इकरा हसन को अरेस्ट कर लिया गया था, इससे पहले भी इकरा हसन को जेल में डाल दिया गया था। तो आखिर इस तरीके की खबरें आखिर क्यों आती हैं? ये सबसे बड़ी खबर है। पूरा मामला समझाते हैं आपको कि इकरा हसन को अरेस्ट क्यों किया गया, इकरा हसन को गिरफ्तार क्यों किया गया है, ये आपको बताते हैं। दरअसल सहारनपुर में एक घटना हुई और उसके पीड़ित परिवार से मुलाकात करना चाहते थे। अरे ये तो अच्छी बात है, ये तो किसी के दुख में शामिल होना, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो अच्छी बात है कि किसी के दुख में कोई सहारा बनता है, किसी के दुख में कोई जो है दरअसल सहारा बनकर उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरता है। और उसको राजनीतिक नजरिए से देखना, राजनीतिक तौर पर देखकर उन्हें अरेस्ट कर लेना, उन्हें डिटेन कर लेना, ये कहाँ की नाइंसाफी है, ये बहुत जुल्म हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद साहब को भी देख लीजिए, वो मेरठ जा रहे थे, वहां नहीं जाने दिया, हाथरस जाने दे रहे थे, वहां नहीं जाने दिया, और उनको गाजीपुर बॉर्डर पे ही अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये एक मजाक बना दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल साफ शब्दों में कहा, भाई सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते आप। मतलब आप सीएम बन गए हैं, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसका मतलब कुछ भी ऐलान कर देंगे। ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। और सब जो है दरअसल जब कोई त्योहार आता है तो ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई सड़क पे नमाज पढ़ा, क्योंकि वो कोई शौक से पढ़ता तो नहीं है, खुशी से तो नहीं पढ़ता है। ईद है, बकरीद है, कोई बड़ा त्योहार होता है तो ज्यादा भीड़ होने की वजह से लोग वहां चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि हर दिन डेली पांचों वक्त वो नमाज पढ़ता है। कोई हमारे हिंदू भाई हैं, उनका भी त्योहार आता है, तो बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है जिसमें वो भी इंजॉय करते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उससे नफरत करूं या मैं उसे जो है इस नजरिए से देखूं कि नहीं ये तुम नहीं कर सकते। यार ये संविधान ये इस खूबसूरती ही में बने थे कि सब लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के फरमान को देख लीजिए, उनकी पुलिस को देख लीजिए और उनके कारनामे को देख लीजिए। मतलब कंप्लीट मजाक बना दिया गया, खुल्लम खुल्ला मजाक बना दिया गया। आखिर क्यों? अगर इकरा हसन जाना चाहती है, मुलाकात करना चाहती है, मिलना चाहती है, इसका मतलब उन्हें मिलने नहीं देंगे, ये इसी तरह से जलील और परेशान करेंगे। ये बहुत दुखद खबर है, ये ठीक बात नहीं है कि अगर इकरा हसन कहीं जाना चाहती है, मुलाकात करना चाहती है, तो उन्हें डिटेन कर लेंगे, उन्हें जेल में डाल देंगे आप। तो ये बहुत अफसोस की बात है जो यूपी में हो रहा है। ये बहुत शर्म की बात है जो यूपी में हो रहा है कि आखिर कोई भी विपक्ष का नेता, असदुद्दीन ओवैसी साहब का हमला करवा देते हैं, चंद्रशेखर आजाद पे हमला करवा देते हैं, अखिलेश यादव कहीं जाते हैं तो उनको जो है बैरिकेड फांग कर जाना पड़ता है, नहीं आप जाने देते हैं। तो ये मजाक है क्या? ये तानाशाही थोड़ी है कि आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास विधायक है, पुलिस है, प्रशासन है, तो कुछ भी करेंगे आप। अब बाकी विपक्ष के लोगों को नहीं करने देंगे। ये पुलिस की ताकत आपकी जो है उस बलात्कारियों पे क्यों नहीं चलता, उस गुंडे पे क्यों नहीं चलता जो खुलेआम करते हैं, बच्चियों को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, गुंडेगिरी करते हैं, तब तो नहीं दिखता है। तो ये बहुत हैरान करने की बात है। हालांकि अब देखना पड़ेगा कि इस पर अखिलेश यादव, डिम्पल जी, चचा शिवपाल का क्या एक्शन आता है। हालांकि ये अभी बड़ी खबर है कि फिलहाल जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, उन्हें जेल में जो है रखा गया है, डिटेन किया गया है। आप देखते हैं कि आखिर उन्हें छोड़ता कब है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर है कि डिटेन कर लिया गया है, खास करके इकरा कर लिया गया है, उन्हें डिटेन कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। यूपी में सीएम योगी का फरमान तो आए दिन हम सब सुनते ही हैं और देखते भी, लेकिन विपक्ष के नेताओं को उठा उठाकर जेल में कैसे डाला जाता है ये भी हम तमाशा देख रहे हैं। अगर कोई घटना हुई हो, अगर कोई पीड़ित परिवार परिवार से मिलना चाहता है तो आप नहीं मिल सकते। आप नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि जब तक वो आदेश नहीं देंगे साहब, जब तक वो नहीं बताएंगे कि वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तब तक ये एक गुनाह माना जा रहा है। अब सोचिए, इकरा हसन अगर किसी से मिलना चाहती हैं या फिर वो जाना चाहती हैं सहारनपुर में, तो फिर उन्हें जाने क्यों नहीं दिया जाता? हमेशा उन्हें अरेस्ट क्यों कर लेते हैं? हमेशा कुछ न कुछ जो है दाल में काला लगा दिया जाता है, उन्हें नहीं मिलने दिया जाता। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इकरा हसन को अरेस्ट कर लिया गया था, इससे पहले भी इकरा हसन को जेल में डाल दिया गया था। तो आखिर इस तरीके की खबरें आखिर क्यों आती हैं? ये सबसे बड़ी खबर है। पूरा मामला समझाते हैं आपको कि इकरा हसन को अरेस्ट क्यों किया गया, इकरा हसन को गिरफ्तार क्यों किया गया है, ये आपको बताते हैं।
दरअसल सहारनपुर में एक घटना हुई और उसके पीड़ित परिवार से मुलाकात करना चाहते थे। अरे ये तो अच्छी बात है, ये तो किसी के दुख में शामिल होना, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो अच्छी बात है कि किसी के दुख में कोई सहारा बनता है, किसी के दुख में कोई जो है दरअसल सहारा बनकर उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरता है। और उसको राजनीतिक नजरिए से देखना, राजनीतिक तौर पर देखकर उन्हें अरेस्ट कर लेना, उन्हें डिटेन कर लेना, ये कहाँ की नाइंसाफी है। ये बहुत जुल्म हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद साहब को भी देख लीजिए, वो मेरठ जा रहे थे, वहां नहीं जाने दिया, हाथरस जाने दे रहे थे, वहां नहीं जाने दिया, और उनको गाजीपुर बॉर्डर पे ही अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये एक मजाक बना दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल साफ शब्दों में कहा, भाई सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते आप। मतलब आप सीएम बन गए हैं, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसका मतलब कुछ भी ऐलान कर देंगे। ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। और सब जो है दरअसल जब कोई त्योहार आता है तो ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई सड़क पे नमाज पढ़ा, क्योंकि वो कोई शौक से पढ़ता तो नहीं है, खुशी से तो नहीं पढ़ता है। ईद है, बकरीद है, कोई बड़ा त्योहार होता है तो ज्यादा भीड़ होने की वजह से लोग वहां चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि हर दिन डेली पांचों वक्त वो नमाज पढ़ता है। कोई हमारे हिंदू भाई हैं, उनका भी त्योहार आता है, तो बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है जिसमें वो भी इंजॉय करते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उससे नफरत करूं, या मैं उसे जो है इस नजरिए से देखूं कि नहीं ये तुम नहीं कर सकते। यार ये संविधान ये इस खूबसूरती ही में बने थे कि सब लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के फरमान को देख लीजिए, उनकी पुलिस को देख लीजिए और उनके कारनामे को देख लीजिए। मतलब कंप्लीट मजाक बना दिया गया, खुल्लम खुल्ला मजाक बना दिया गया। आखिर क्यों? अगर इकरा हसन जाना चाहती है, मुलाकात करना चाहती है, मिलना चाहती है, इसका मतलब उन्हें मिलने नहीं देंगे, ये इसी तरह से जलील और परेशान करेंगे। तो ये बहुत दुखद खबर है, ये ठीक बात नहीं है कि अगर इकरा हसन कहीं जाना चाहती है, मुलाकात करना चाहती है, तो उन्हें डिटेन कर लेंगे, उन्हें जेल में डाल देंगे आप। तो ये बहुत अफसोस की बात है जो यूपी में हो रहा है। ये बहुत शर्म की बात है जो यूपी में हो रहा है कि आखिर कोई भी विपक्ष का नेता, असदुद्दीन ओवैसी साहब पे हमला करवा देते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद पे हमला करवा देते हैं, अखिलेश यादव कहीं जाते हैं तो उनको जो है बैरिकेड फांग कर जाना पड़ता है, नहीं आप जाने देते हैं। तो ये मजाक है क्या? ये तानाशाही थोड़ी है कि आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास विधायक है, पुलिस है, प्रशासन है, तो कुछ भी करेंगे आप, अब बाकी विपक्ष के लोगों को नहीं करने देंगे। ये पुलिस की ताकत आपकी जो है उस बलात्कारियों पे क्यों नहीं चलता, उस गुंडे पे क्यों नहीं चलता जो खुलेआम करते हैं, बच्चियों को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, गुंडेगिरी करते हैं, तब तो नहीं दिखता है। तो ये बहुत हैरान करने की बात है। हालांकि अब देखना पड़ेगा कि इस पर अखिलेश यादव, डिम्पल जी, चचा शिवपाल का क्या एक्शन आता है। हालांकि ये अभी बड़ी खबर है कि फिलहाल जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें जेल में जो है रखा गया, डिटेन किया गया है। आप देखते हैं कि आखिर उन्हें छोड़ता कब है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर है कि डिटेन कर लिया गया, खास करके इकरा हसन को, वो मुलाकात करने के लिए सहारनपुर में जा रहे थे।